अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम बैक। आज हमारा थेरेपी का फाइनल सेशन है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप कैसा महसूस कर रही हो। वालेकुम सलाम। अ, मुझे खुशी भी हो रही है कि ये मेरा फाइनल सेशन है, लेकिन मुझे थोड़ा इमोशनल भी फ़ील हो रहा है। जब मैंने थेरेपी शुरू की थी तो मुझे तब लगता था कि मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगी, और लेकिन अब मेरे अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आए हैं और मुझे लगता है कि मैं रिकवर कर सकती हूँ। मैंने पहले से बहुत इम्प्रूव किया है, और मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं आगे भी इस पे मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर आगे कभी भी मुझे ये क्रेविंग्स होंगी तो मैं लो फ़ील नहीं करूँगी, बल्कि मैंने सारी सेशंस में मैंने टेक्निक्स सीखी हैं, मैं उनको यूज़ करते हुए मैं उन पे अपनी क्रेविंग्स पे मैं काम करूँगी और उनको कम करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है कि थेरेपी के लास्ट सेशन में अक्सर क्लाइंट्स ना इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रीटमेंट को एंड नहीं करते बल्कि आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और आपने बड़ी मेहनत की है, ठीक है। चलो अब हम ना रिलैप्स प्रिवेंशन और वीकली सेल्फ चेक वर्कशीट देखते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपने अपना पुराना रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान कंप्लीट किया और वीकली सेल्फ चेक भी फॉलो किया है। इस एक्सरसाइज से आपको हुँ। क्या फ़ायदा हुआ था? मुझे अपने वार्निंग साइन्स पहले ही नज़र आ जाते हैं अब, हम्म। और अगर मेरा स्ट्रेस बढ़ता है किसी वजह से तो मैं फ़ौरन अपनी कॉपिंग स्किल्स को यूज़ कर लेती हूँ। एक्सीलेंट, इसी को हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। आयशा, चलो आज हम ना पहले सेशन 1 से लेकर ना आज तक की जर्नी को रिव्यू करते हैं। अब हम कॉलम ठीक बनाते है। थेरेपी के शुरू में क्रेविंग्स थी आपकी 9 आउट ऑफ 10। अब कितनी क्रेविंग्स हैं? अब 2 और 3 आउट ऑफ 10। रोज़ मीठी खाना। अब आप क्रेविंग्स को मैनेज अब कर रही हो, है ना? जी, अब मैं क्रेविंग्स को काफ़ी मैनेज कर रही हूँ। और थेरेपी के शुरू में नेगेटिव थॉट्स थे और अब? और अब बैलेंस्ड थिंकिंग है। अब मैं बिल्कुल। इतना नेगेटिव अप्रोच नहीं है मेरी किसी भी चीज़ को लेके। हम्म। आप शुरू में क्या करती थी कि स्ट्रेस को अवॉइड करती थी, अब आप क्या यूज़ करती हो? अब मैं उन उनको चैलेंज करती हूँ और मैं अपनी हेल्दी कोपिंग स्किल्स को यूज़ करती हूँ रादर देन कि मैं उनको अवॉइड करूँ। बिल्कुल। अब पहले आपका लो कॉन्फिडेंस था, अब क्या हुआ है? अब मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और पहले आपको लगता था कि आप वीक हो, और अब? अब मुझे लगता है कि मैं हर किस्म के चैलेंजेस का मैं सामना कर सकती हूँ, इन और ये दोनों हम्म थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इन दोनों कॉलम्स को देखकर आप क्या महसूस कर रही हो, क्या महसूस हो रहा है आपको? उम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना चेंज आ गया है मुझ में इन सेशंस में के दौरान। पहले मेरी ज़िंदगी क्रेविंग्स के अराउंड ही घूम रही थी, और मैं खुद भी निकल नहीं पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और अब मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फ़ोकस कर पा रही हूँ और अपनी फैमिली पर भी, और हम्म मुझे अब बहुत लाइट फ़ील हो रहा है। ये चेंज किसी मिरेकल की वजह से नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी की वजह से है, ठीक है। सेशन 1 में हमने कुछ गोल सेट किए थे, देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट निकला है। गोल 1 था कि पीका बिहेवियर कम करना। क्या आपको लगता है कि ये गोल अचीव हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत हद तक अभी गोल अचीव हो चुका है। और क्रेविंग्स को मैनेज करना? जी, बिल्कुल। अब मुझे पता होता है कि अब मैं क्रेविंग्स के वक़्त पे मैंने क्या करना है, और गोल मैंने उनको 3 कैसे मैनेज करना है। और गोल 3 था कि स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से हैंडल करना। जी, अब अगर मुझे स्ट्रेस हो तो मैं पीएमआई और डीप ब्रीथिंग, ये मेरी फ़ेवरेट टेक्निक्स हैं। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं एंग्ज़ियस फ़ील कर रही होती हूँ किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी में या घर में, तो मैं इन टेक्निक्स को मैं यूज़ करती हूँ। और अगर गोल 4 को देखें, सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करना। अ, इसमें भी आई थिंक हमने ये गोल काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, बिकॉज़ अब मैं अपने आप को पहले की तरह मैं वीक नहीं समझती हूँ। और गोल 5 था रिलैप्स प्रिवेंट करना। मेरे पास अब रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान भी है और इमरजेंसी प्लान भी है। आपने थेरेपी के सारे गोल्स ना बड़े कामयाबी के साथ कंप्लीट किए हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको थेरेपी में सीखी हुई सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक्स बतानी है, तो आप कौन सी बताओगे? स्टॉप टेक्निक हम्म और डीप ब्रीथिंग और
पीएमआर, हाँ ये जी, वैसे भी मेरी फेवरेट टेक्निक्स रही हैं। हाँ जी, और इसके अलावा गाइडेड इमेजरी है, थॉट रिकॉर्ड है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, इसके अलावा कॉपिंग कार्ड्स हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, और जो अभी लास्ट सेशंस में हमने किया था रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान। वेरी गुड। आपने सिर्फ टेक्निक याद नहीं रखी बल्कि आपने उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी किया है। मुझे ये बताओ कि सेशन 1 में आपको कितना यकीन था कि आप रिकवर कर सकती हैं? सेशन 1 में मैं बहुत डरी हुई थी और मैं कंफ्यूज्ड थी, और उस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी इतनी मोटिवेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत कम लगते थे चांसेस, 1 या 2 आउट ऑफ 10, और आज? और आज 9 आउट ऑफ। और जो इतना फ़र्क है ये किस वजह से आया है? क्योंकि मैंने हर सेशन में प्रैक्टिस की थी, और मैंने जो भी होमवर्क टास्क थे मैंने हर सेशन के बाद मैंने कंप्लीट किए हैं, और मुझे पता चल गया कि क्रेविंग्स टेम्परेरी होती हैं और मैं उन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। आज हम ना एक एक्सरसाइज करेंगे। सोचिए कि फ्यूचर में कभी आपको डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ा है। आज वाली आयशा से फ्यूचर वाली आयशा को क्या मैसेज देना चाहती हो? फ्यूचर आयशा को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से स्ट्रगल कर रही हो, तो याद रखना कि तुम पहले भी इस डिसऑर्डर का सामना कर चुकी हो, और तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो। तुम्हारे पास टॉप टेक्निक है, पीएमआर, थॉट रिकॉर्ड, और तुम्हारी फैमिली है सपोर्ट के लिए। और एक डिफिकल्ट दिन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई है। खुद पर यकीन रख के और थेरेपी में जो जो भी सीखी हुई जो टेक्निक्स थी इनको यूज कर सके तुम इन सबसे निकल सकती हो। वेरी गुड। ये बहुत खूबसूरत और रियलिस्टिक मैसेज है। मैं चाहती हूँ कि आप इस लेटर को ना अपनी डायरी में संभाल कर रखो, ठीक है? आयशा, जब आप पहली बार यहाँ आई थी तो आपकी ज़िंदगी पीका के अराउंड रिवॉल्व करती थी। आज आपने सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज नहीं किया बल्कि आपने अपने इमोशंस को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग, अपने कॉन्फिडेंस को, हर चीज़ को बदला है। ये बड़ा अच्छा प्रोग्रेस है आपका। जी, मुझे लगता है कि अब थेरेपी सिर्फ मेरी डिसऑर्डर को ही नहीं बल्कि मुझे और मेरी सोच को भी बदल दिया है। ठीक है। अब ना हम थेरेपी को फॉर्मली कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने पिछले 10 सेशन में बड़ी मेहनत किया है, बहुत कंसिस्टेंटली से काम किया, होमवर्क किए अपने। थैंक यू। थेरेपी शुरू करते वक्त तो मुझे लगता था कि मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो सकती है। और ये चेंज सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ठीक है? ये आपकी बड़ी मेहनत थी, आपकी कमिटमेंट थी, होनेस्टी और प्रैक्टिस का रिजल्ट है सारा कि आप इस टाइम तक पहुंची हो, एंड थेरेपी के एंड तक पहुंची हो, ठीक है? चलो अब आपकी रिव्यू करते हैं आपकी जर्नी को। सेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था? सेशन 1 में हमने पीका डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, और इसके अलावा सीबीडी मॉडल भी हमने देखा था। वेरी गुड। सेशन 2 में हमने ट्रिगर को आइडेंटिफाई किया था और क्रेविंग्स को। जी। सेशन 3 में हमने याद है नेगेटिव थॉट्स को चेंज किया था। सेशन 4 में हमने बिहेवियरल टेक्निक्स और स्टिमुलस कंट्रोल को देखा था। सेशन 5 में हमने एक्टिविटी शेड्यूलिंग और कोपिंग प्लानिंग की थी। और सेशन 6 में हमने जी। इमोशंस को मैनेज किया था थ्रू पीएमआर, डी ब्रीथिंग एंड गाइडेड इमेजरी। और सेशन 7 में भला क्या किया था हमने? सेशन 7 में हमने अपनी नेगेटिव कोर बिलीव्स को चेंज किया था, और इसके अलावा अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव किया था, और सेशन 8 में? करना सीखा था। सेशन 8 में हमने फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट पे काम किया, तो ये भी सीखा था कि फैमिली आपका इन्वायरमेंट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हाँ थेरेपी बिल्कुल। में। और 9 में हमने रिलैप्स प्रिवेंशन और एमरजेंसी कोपिंग स्ट्रेटजीज दी थी। और 10 में हम उस रिकवरी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जब आप पूरी जर्नी देखती है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर प्राउड फील करती हो आप? सबसे ज़्यादा मैं इस बात पे कि पहले मुझे लगता था कि क्रेविंग आएँगी तो मैं मतलब मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगी, मैं मिट्टी खा जाऊँगी। लेकिन अब मुझे पता है कि अगर क्रेविंग आती भी है तो ये टेम्परेरी है, और मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। यही सेल्फ एफिकेसी है।
अब हम ना एक मेंटेनेंस प्लान बनाएंगे ताकि थेरेपी के बाद भी आप अपनी रिकवरी को ना मेंटेन कर सको। रोज़ आप क्या करोगी? मैं रोज़ 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करूँगी, हेल्दी मील्स लूँगी और लाइक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉलो करूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत फ़ील हुई तो मैं किसी अपनी कज़न से बात करूँगी और अपने थॉट को रिकॉर्ड करूँगी, जर्नलिंग वगैरह करूँगी। ठीक है, और वीकली आप क्या करोगी? वीकली मैं पीएमआर की प्रैक्टिस करूँगी और वीकली सेल्फ चेक को कंप्लीट करूँगी और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँगी पूरी। और अपने अगर मुझे कभी फ़ील हो तो मैं अपनी फ्रेंड से या अपनी कज़न से मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर हम मंथली प्लान देखें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम अपना कॉपिंग कार्ड को रिव्यू कर सकती हूँ और अपनी प्रोग्रेस को जो है मैं डायरी में लिख सकती हूँ साथ-साथ अब, और रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान को मैं दोबारा रीड करूँगी। ठीक हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन था कि जी। अगर फ्यूचर में मुझे फिर से डिफ़िकल्टी हो, क्रेविंग हो, तो फिर क्या मैं कर सकती हूँ? अगर कभी क्रेविंग दोबारा इंक्रीज़ हो जाए ना आपकी, तो आप को लगे कि कोपिंग स्किल्स काफ़ी नहीं है, तो आप बूस्टर सेशन शेड्यूल कर सकती हैं। और ये बूस्टर सेशन का क्या पर्पज़ है? उसमें हम आपकी करंट सिचुएशन रिव्यू करते हैं, सीबीडी टेक्निक को रिफ़्रेश हुँ। करते हैं, और अगर ज़रूरत हो ना तो ट्रीटमेंट प्लान अपडेट करते हैं, ठीक है? किन सिचुएशन में आपको दोबारा प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए वैसे? अगर तो मेरी क्रेविंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली वो स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स हो मुझे, और अगर मैं दोबारा नॉन नॉन फूड आइटम्स जैसे चॉप वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये अगर मैं रेगुलरली खाना शुरू कर दूँ, और अगर या तो स्ट्रेस या डिप्रेशन मेरा इंक्रीज़ हो रहा है पहले से ज़्यादा, या फिर अगर मेरी डेली फंक्शनिंग किसी भी तरह तरीके से, किसी भी वजह से अगर इफ़ेक्ट होने लगे, तब। ठीक है, अच्छी बात है। अर्ली हेल्प लेना वैसे भी हमारी रिकवरी को ना आसान बना देती है, हमारी रिकवरी मुश्किल नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि आप आज ना अपने आप से एक प्रॉमिस करें, ठीक है? ये आप प्रॉमिस करें कि मैं अपनी रिकवरी अ, को प्रायोरिटी दूंगी, मैं अपनी सीबीटी स्किल्स को रोज़ाना ज़िम्मेदारी में यूज़ करूंगी, और कभी मुझे स्ट्रगल महसूस हो तो मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं सपोर्ट लूंगी और दोबारा हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करूंगी। मैं याद रखूंगी कि रिकवरी एक प्रोसेस है और हर एक दिन नया मौका है। अगर आज पहले सेशन 1 वाली आयशा को आपके सामने बैठी होती तो आप उसको क्या कहती? मैं उससे कहती कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाँ। तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, और तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हें डिफ़ाइन नहीं करती। एक दिन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी कि जब भी तुम्हें क्रेविंग आएगी, तुम इनको कंट्रोल कर पाओगी। बस गिव अप नहीं करना। ये बड़ा पावरफुल मैसेज था वैसे। अच्छा आयशा, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ मैं ऑब्ज़र्व किया है कि आपने अपने पीका डिसऑर्डर को समझना सीखा है कि वो है क्या। आपने अपने ट्रिगर्स को जी, आइडेंटिफाई बिल्कुल। किया, आप अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज किया है, आप स्टॉप टेक्निक और पीएमआर को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया, आपने अपना सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव किया है, आपने अपना हेल्प लेने से नहीं घबराई, आपके पास रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी रिकवरी पर यकीन था। इस सारी अचीवमेंट आपकी मेहनत का नतीजा है। आयशा, थेरेपी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मुझे बता सकती हो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? थेरेपी ने मेरी ज़िंदगी बदल दिया। पहले मुझे सिर्फ़ अपनी क्रेविंग्स ही नज़र आती थी और मेरी अपनी लाइफ़ मुझे ऐसे लगने लगा था कि वो पीका डिसऑर्डर के इर्द रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अब मुझे उनके पीछे के थॉट्स, उनके इमोशंस और ट्रिगर्स को भी अब मुझे समझ में आते हैं। और मैंने पहले अपने आप को बहुत वीक समझती थी कि मैं इससे रिकवर नहीं हो सकती, मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैं सामना कर सकती हूँ। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है मुझे। आज के बाद हमारी रेगुलर सेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेली हो।
अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत महसूस होना तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट ले सकती हो। थैंक यू सो मच। इस थेरेपी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रोग्रेस पर हमेशा प्राउड फील करो, ठीक है। अच्छा, ये आपका CBT फोल्डर जिसमें थॉट रिकॉर्ड है, कॉपिंग कार्ड्स हैं, एक्टिविटी शेड्यूल है, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान मौजूद है। ये फोल्डर सिर्फ पेपर्स का कलेक्शन नहीं है, ये आपकी जो मेहनत है और आपका जो रिकवरी का उस सब का रिकॉर्ड है। जब भी आप कभी अपने आप को स्ट्रेंथ्स याद दिलानी हो ना तो आप इसको देख लो। बिल्कुल, मैं इसे हमेशा सँभाल कर रखूँगी, ताकि कल को अगर मुझे कभी भी फ़ील हो, मैं लो फ़ील करूँ तो मैं इनको देख सकूँ कि मैं पहले भी इन सब चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ, तो मैं इनसे डील कर सकती हूँ। वेरी गुड। मैं आपके लिए बहुत अच्छी दुआ करती हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है। आई होप सो कि आप फ्यूचर में सही रहो, रिकवर रहो, आपको कभी दोबारा थेरेपी लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हो अगर कभी आपको ऐसा हुआ तो आप कोपिंग स्किल्स भी काम ना आई और आपको लगा कि अब बहुत मुश्किल हो रही है तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट ले सकती हो। हम दोबारा उस चीज़ पर काम करेंगे। और अपना ख्याल रखो और थेरेपी में जो सीखी हुई स्किल्स है ना उनको अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर, मैं इन स्किल्स को मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगी और इनको मैं अपनी डेली लाइफ़ का हिस्सा बनाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।